अभी मिशन प्लानिंग रूम में आए हैं और यहाँ पर आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि किस तरह से इस फ्लाइंग ऑपरेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। नेविगेटर मौजूद हैं, पायलट, को पायलट, उसके अलावा बाकी इनके जो टीम मेंबर्स हैं वो मौजूद हैं। किस तरह से प्लानिंग की जाती है कोई भी फ्लाइंग ऑपरेशन कैरी आउट करने से पहले, अभी हम इनके साथ बाहर भी जाएंगे। इस वक्त एक फ्लाइंग मिशन बिल्कुल तैयार है और उसके जो टीम मेंबर्स हैं वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ विंग कमांडर इमरान मौजूद हैं। पहले इनसे बात करते हैं। इमरान साहब, पहले बताइए कि ये कौन सा मिशन है और जब कोई भी मिशन, कोई भी टास्क डेली बेसिस पे दिया जाता है तो कितना हेक्टिक होता है? इट्स सॉर्ट ऑफ अ ट्रेनिंग मिशन टुडे। इसमें हम गिलगित जाएंगे, कुछ A2 है उनकी ट्रेनिंग होनी है। फीलिंग की आपने बात की, फीलिंग वी आर देयर टू सर्व द नेशन, वी आर, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर ड्यूटी। हेक्टिक एट टाइम्स हो जाता है इन केस ऑफ कैलामिटीज, नेचुरल कैलामिटीज या कोई रिक्वायरमेंट हो जिसमें आपने रिलीफ ऑपरेशंस करने हो, उन केसेस में डिफिकल्टी और सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन देन इफ यू गॉट दिस थिंग इन माइंड कि आपने जाके सर्व करना है लोगों को और अपनी नेशन को सर्व करना है, देन वी कोप अप विद इट एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी बीन डूइंग इट। इमरान साहब, मुझे ये बताइए कि C-130 को जो फ्लाई करने का एक्सपीरियंस होता है बाकी जो एयरक्राफ्ट हैं उनसे कितना डिफरेंट होता है? C-130 इज एन ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट। इसको ऑपरेशनली हम यूटिलाइज कर रहे हैं। एवरी मिशन इज एन ऑपरेशनल मिशन। ऑल द टाइम रिक्वायरमेंट होती है नेशन की, एयरपोर्ट्स की, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो गए, लोड हो गया, आपके पैसेंजर्स हो गए, आपके साथ मिशन होते हैं हमारे ISR के स्पेशल ऑप्स मिशन होते हैं, NVG, तो वर्सटाइल ऑपरेशन। तो उस केस में C-130 के ऑपरेशन टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर एयरपोर्ट्स के जो फ्लाइंग है उससे काफी डिफरेंट है, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी ऑपरेशनल हैं। ऑपरेशनल मिशन में आपको करना ही करना पड़ता है, तो उसमें डे इन डे आउट यू हैव टू कैरी ऑन विद द मिशन, तो उसमें ब्रेक के चांसेस काफी कम होते हैं। ठीक है, ब्रेक के चांसेस काफी कम होते हैं और चूंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कैलामिटीज भी आती रहती हैं, उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है C-130 को। मेरे साथ स्क्वाड लीडर अब्बास भी मौजूद है, इनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। अब्बास साहब, मुझे बताइए कि किस तरह से एक्सपीरियंस होता है C-130 को फ्लाई करने का, और खुसूसन जो देखने वाले बहुत से यंगस्टर्स हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके देखने वाले उनको बताइए कि जो ट्रेनिंग होती है वो कितनी टफ होती है, फिर उसके साथ साथ जो डेली की रूटीन होती है वो भी देखने वालों को बताइए। I have only one word for that. It is actually awesome. The flying experience is awesome. It is out of the world experience. I wish every youngster जो है पाकिस्तान का, he should get this experience. ठीक है, आपने ट्रेनिंग की बात की, मैं लोगों को ज्यादा डराना नहीं चाहता। ट्रेनिंग इज टफ, बट द रिजल्ट दैट यू आर गेटिंग, उसके बाद जब आप एक दफा जहाज के अंदर बैठते हैं, जब आप फ्लाई करते हैं, वंस यू आर फ्लाइंग अबव द क्लाउड माउंटेन्स के ऊपर, वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। एक्चुअली दैट इज एक्चुअली बियॉन्ड द वर्ड्स। ठीक है, बिल्कुल ये कह रहे हैं कि बिल्कुल बियॉन्ड वर्ड्स है, लेकिन इनसे ये भी साथ साथ जानना चाहेंगे कि बाकी जो एयरक्राफ्ट का एक्सपीरियंस होता है वो डेली बेसिस पे होता है। जाहिर है अब उस तरह से हम जंगें नहीं लड़ रहे हैं जिस तरह 65 की वॉर थी, लेकिन पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं दहशतगर्दी के, इसके अलावा सैलाब की सिचुएशन होती है, मुख्तलिफ रेस्क्यू ऑपरेशन में PAF के ऑपरेशन जिस तरह से कैरी आउट किए जाते हैं, तो वो जो लोगों की मदद का जज्बा होता है, खुसूसन जब आप ये एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसको फ्लाई कर रहे होते हैं, तो लोगों की मदद के लिए जब जाते हैं वो क्या जज्बा होता है? हमारा काम हम जब आते हैं फ्लाइंग में, हमारा काम ऑलरेडी क्वाइट एडवेंचरस है। इट इज सो एडवेंचरस एंड देयर इज ऑलवेज सो मच ऑफ एड्रेनलिन रश, और वो जो एक इनहेरेंट इसके अंदर जो डेंजर है ना, वो आपके एड्रेनलिन रश भी ज्यादा करता है, आपको मोटिवेट भी ज्यादा रखता है, आप में जज्बा भी ज्यादा उभारता है। एंड हमें हर वक्त ये वाली फीलिंग आती है कि वी आर हेयर फॉर द नेशन, वी वांट द पीपल टू रेस्ट, स्लीप peacefully, and we are here to take care of them, whether it is natural calamities, whether it is anything you can think of, we are here to take the burden actually. हम हैं, हम आप लोगों का ख्याल रखेंगे, जहाँ पर भी सैलाब आएगा, जलजला आएगा,
کوئی کیلیمٹیز آئیں گی. دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے. وی آر دیئر ڈے ان ڈے آؤٹ. ہم رات کو بھی اڑ رہے ہوتے ہیں, دن کو بھی اڑ رہے ہوتے ہیں. آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل دا نیشن دے شوڈ سلیپ پیسفلی. وی آر اویک ایکچولی. اس وقت میرے ساتھ جو نیکسٹ کریو ممبر موجود ہیں, فلائٹ لیفٹیننٹ اعجاز ان کا نام ہے, ان سے بات کرتے ہیں. نیویگیٹر ہیں یہ. مجھے بتائیے اعجاز صاحب کہ کیا امپورٹنس ہوتی ہے ایک نیویگیٹر کی ایک ایئر کرافٹ میں, کس طرح سے مینٹین کیا, کس طرح سے لے کر چلتا ہے, کیا اہمیت ہوتی ہے, کس طرح سے وہ پائلٹ کو اسسٹ کرتا ہے؟ میڈم نیویگیٹر کا کام بیسکلی ہوتا ہے کہ وی آر بیسکلی روٹ اسپیشلسٹ, اور جو آپ کا روٹ ہم جس بھی روٹس کو اپلائی کرتے ہیں لوکل اور انٹرنیشنل, تو وی آر ڈیلنگ ود دیٹ, اسپیشلی دا میپ ریڈنگ اور ایوری تھنگ کنسرننگ اباؤٹ دا روٹ ان ویز سیٹسفائنگ. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ انجینئرنگ آفیسر شہیرہ موجود ہے, جن کو 1 سال کا عرصہ ہو چکا ہے یہاں پر رپورٹ کیے ہوئے, کام کرتے ہوئے. ان کا کیا کام ہوتا ہے ان سے جانتے ہیں. جی شہیرہ بتائیے. انجینئرنگ آفیسر بیسکلی جہاز پہ جتنی بھی مینٹیننس ہوتی ہے اس کو سپروائز کر رہا ہوتا ہے. آل دا مینٹیننس بینگ ڈن آن دا ایئر کرافٹ, لائک فلیٹ کو مینٹین کرنا, جتنے بھی مسئلے آتے ہیں جہاز میں, جہاز کو it has to be ready all the time for the operations basically. Engineering officer is basically responsible for getting it ready 24/7. ناظرین, اس وقت میں نور خان ایئر بیس کے 6 اسکواڈرن کے ہسٹری روم میں موجود ہوں, اور میرے ساتھ ونگ کمانڈر جہانزیب موجود ہیں, جو کہ ہمیں اس ہسٹری روم کے بارے میں بتائیں گے, اس کی سگنیفیکینس کے بارے میں بتائیں گے, اور یہاں پر جو بیک گراؤنڈ میں بہت زبردست قسم کی کلرفل ہسٹری نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے. تو کیا کہیں گے آپ, کیا بتائیں گے اس کے بعد؟ I will start from pre-independence era 1942 to 1947. SIXCON کی جو اسپیشلٹی ہے وہ یہ ہے, the SIXCON was created way before the partition of Pakistan. 1942 میں SIXCON originate ہوا تھا in India. With the passage of time جو SIXCON relocate ہوا, ڈفرینٹ جگہوں پہ یہ گیا, اور اس کو پھر فائنلی نور خان بیس پہ ریلوکیٹ کیا گیا. تو یہ ہسٹری ہماری وہ ڈپکٹ کرتی ہے کہ ہم نے اوور دا پیسج آف ٹائم کن کن ایکسرسائز میں پارٹیسپیٹ کیا, اور پاکستان میں جب بھی ریکوائرمنٹ ارائز ہوا ہے جس میں ہم نے فلڈ ریلیف آپریشن کیے ہیں, ہم نے ارتھ کوئک میں ریلیف آپریشن کیے, اس کے علاوہ جو پیشنٹس کو ایویکویٹ کروایا. تو SIXCON از اے ملٹی فیسیٹڈ اسکواڈرن جس نے ڈفرینٹ قسم کے آپریشن کی ہیں, میڈ ود دی ٹیکٹیکل, میڈ ود دی نیشنل ڈیزاسٹر کے کیس میں SIXCON نے پارٹیسپیٹ کیا. تو ایک ہسٹری ہے جو کہ بہت واسٹ ہے, بہت براڈ ہے. تو یہ ہسٹری روم اس کو کمپیکٹ کر کے پیش کرتا ہے کہ اس کو گلانس میں پتہ چل جائے کہ SIXCON نے کیا کیا کام کیا. اسکواڈرن نے کیا کیا کام کیا, جیسے کہ ونگ کمانڈر جہانزیب ہمیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. اور 6 اسکواڈرن جو ہے اس کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو 3130 سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے, یہ اس کا کوڈ ہے. تو اس کی مزید کس طرح سے کوڈنگ کی جاتی ہے وہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے لیمن لینگویج میں کیا بتائیں گے؟ بالکل, آپ کا کوشچن بہت ہی جنرل ہے, کیونکہ ایک کوشچن ارائز ہوتا ہے کسی کے بھی مائنڈ میں کہ واٹ از دا میننگ آف SIX. پاکستان ایئر فورس میں ڈفرینٹ بیسز ہیں جو ڈفرینٹ لوکیشنز کے بیسڈ ہیں. ان بیسز پہ ڈفرینٹ اسکواڈرنز موجود ہیں. اسکواڈرنز از لائک اے گروپ آف پیپل, گروپ آف پائلٹ جن کے ساتھ کچھ جہاز ہوتے ہیں. اب ڈفرینٹ بیسز پہ جو اسکواڈرنز ہیں ان کو نمبرنگ دی گئی ہے فار ایزی آئیڈینٹیفیکیشن. فار ایگزامپل C-130 ایئر کرافٹ کا جو اسکواڈرن ہے وہ 6 اسکواڈرن ہے جو کہ چکلالہ بیس نور خان بیس پر ہے, اس کو 6 نمبر دیا گیا ہے. اسی طرح جو C-130 کراچی میں بیسڈ ہیں وہ فیصل ایئر بیس پہ, ان کو نمبر 21 اسکواڈرن کا نام دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو اور ڈفرینٹ ایئر کرافٹ ہیں, فار ایگزامپل F-16 ایئر کرافٹ ہیں, 9 اسکواڈرن, 11 اسکواڈرن اور 5 اسکواڈرن, یہ بھی مصرف شہباز بیسز پہ ہیں. تو فار ایزی آئیڈینٹیفیکیشن آف پیپل اور فار دا کوڈنگ یہ نمبر دیے گئے ہیں جہازوں کو. اور C-130 کی اگر بات کی جائے تو جنگوں میں ان کی کیا اہمیت ہے, کس طرح سے وارز میں استعمال کیا ہم نے دشمن کے خلاف, وہ بھی ہمیں ونگ کمانڈر جہانزیب بتائیں گے. یہ ہسٹری ڈپکٹ ہو رہی ہے, اس کے بارے میں کیا بتائیں گے ہمارے دیکھنے والوں؟ Pakistan has actively participated. SIXCON has actively participated in all the wars that Pakistan has fought over the period of time, starting from the 1948 Kashmir war. اس وقت SIXCON نے تھا ڈکوٹا ایئر کرافٹ سے, تو اس نے پارٹیسپیٹ کیا. فردر آن 1965, 71 اس میں C-130 جب اکوپ ہو گیا تو انہوں نے 65 اور 71 میں C-130 کو یوز کیا ایکٹیولی. سو مچ سو کہ 65 وار میں C-130 کو اسپیشلی ماڈیفائی کیا گیا فار بامبنگ, اور یہ دنیا میں پہلا انسیڈنٹ تھا جس میں C-130 کو بامبنگ کے لیے ماڈیفائی کر کے یوز کیا گیا, جس میں اس کے رام کے ڈورز ریموو کیے گئے اور مینولی انہوں نے بامبنگ کی. اور یہ ہمارا جو دشمن تھا اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ C-130 کو یہ رول کے لیے یوز کریں گے. فردر آن
71 में भी उसको यूज किया गया एंड फाइनली उसमें जो इसके बाद भी जो डिफरेंट भी ऑपरेशन हुए हैं जो कारगिल ऑपरेशन वगैरह उसमें भी C-130 ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। 65 की वॉर जिसकी हम विक्ट्री भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, यौम दिफा के हवाले से हम बता भी रहे हैं लोगों को कि किस तरह से हमारी पाक फिजाइया ने कंट्रीब्यूट किया। तो C-130 की इंपॉर्टेंस है, तो पहली दफा ये जब इस्तेमाल किया गया उसके बाद इसमें आप क्या समझते हैं कि कितनी मॉडिफिकेशन आई है टेक्नोलॉजी में? वी हैव मूव्ड अ लॉन्ग वे। जो उस वक्त के C-130 थे उनको हमने इस हद तक मॉडिफाई कर दिया है कि दुनिया अब हमारी तरफ देखती है। दे कम टू अस, दे रीड अस, दे स्टडी अस कि हमारे जहाज उस वक्त ग्लास कॉकपिट मॉडिफाइड हैं, दे हैव द ऑटो पायलट, दे हैव द बेस्ट एवियोनिक्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और उन्हीं जहाजों को हमने लोकली इस तरह मॉडिफाई कर दिया है कि वी कैन कम्पीट टू एनीवन। आई 6 स्क्वाड्रन की हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हिस्ट्री 2 में आप देख सकते हैं कितने ज्यादा कॉम्पिटिशन हमने विन की हैं, जो कि पाक फिजाइया की फतूहात की एक निशानी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और अगर लेटेस्ट की हम बात करें तो ये एयर टैटू कॉम्पिटिशन 2016 में जो हमने विन किया था, पाकिस्तान का नाम रोशन किया था, वो भी आपको नजर आ रही है। मुख्तलिफ बाकी भी आपको बैकग्राउंड में मेरे ट्रॉफीज नजर आ रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ओसी फ्लाइंग ग्रुप कैप्टन आसिम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप मुझे बताइए कि नूर खान एयरबेस जो कि हम जानते हैं कि 24/7 फ्लाइंग ऑपरेशन के लिए रेडी रहता है, ऑपरेशनल रहता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरह के ऑपरेशन यहाँ से कैरी आउट किए जाते हैं? वैसे पाकिस्तान एयरफोर्स बेस नूर खान जो है ये पाक फिजाइया की मसरूफ तरीन बेसिस में शुमार होता है। यहाँ पे फ्लाइंग जो होती है वो 24/7 होती है। उसकी एक वजह यहाँ ये है कि यहाँ पे पाक फिजाइया के अलावा सिविल एविएशन जो कि हमारे सिविल ट्रैफिक है उनको भी हम हैंडल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मिलिट्री एज वेल एज सिविल ट्रैफिक ये दोनों की हमारी हैंडलिंग होती है। और हमारे ऑपरेशन पाक फिजाइया के इस तरह के हैं कि 24 घंटे हमें तैयार रहना पड़ता है किसी भी किस्म की रिक्वायरमेंट की बेस, और जिसके लिए हमेशा हम तैयार होते हैं। मेरी जिम्मेदारी ये है कि जो मेरे अंदर 4 स्क्वाड्रन आते हैं वो हमेशा ऑपरेशनली रेडी हों, उनके क्रू, पायलट और जितने भी जहाज हैं वो हमेशा तैयार हों किसी भी किस्म की नेशनल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। चाहे वो आप देखें कि हमारे यहाँ पिछले हफ्ते में जितने भी हुए ऑपरेशन, फ्लड रिलीफ ऑपरेशन हुए या हमारे जो अर्थक्वेक के ऑपरेशन हुए, आप सबसे पहले देखेंगे कि जहाज पीएस बेस नूर खान से होता है पहला जहाज, और यहीं पे आखिरी जहाज लैंड करता है। यानी कि जब ऑपरेशन खत्म होते हैं तो वी आर द लास्ट वन टू लैंड बैक एंड वी आर द फर्स्ट वन टू कम टू द प्लेस। तो हमारा ऑपरेशन इस तरह से होता है, तो हमें हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। यहाँ पर 4 स्क्वाड्रन हैं आपने बताया, उसमें से जो 6 स्क्वाड्रन है उसकी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो वो क्या है वो भी हमारे देखने वालों के लिए बताइए। यहाँ पे जो हैं 4 स्क्वाड्रन एस्टैब्लिश्ड हैं, नंबर 6, 10, 12 और 41। जो सबसे पुराना और ओल्डेस्ट स्क्वाड्रन है वो नंबर 6 स्क्वाड्रन है जहाँ पे C-130 होते हैं। ये स्क्वाड्रन जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था पार्टीशन से भी पहले, और यहाँ के जितने भी वेटरन्स हैं उनको हम बुला के और उनको हम एनिवर्सरी करना चाह रहे हैं 75th, दैट विल बी सेलिब्रेटेड मोस्ट प्रॉब्ली इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। और उसमें हम इंशाल्लाह मीडिया को भी बुलाएंगे जिसमें हम लोगों को बताएंगे कि क्या क्या इनकी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं इन 65-71 वॉर, और जितनी भी इन्होंने नेशनल कॉज के लिए जो भी फ्लाइंग की है और जो भी काम किया है उसको भी हाईलाइट किया जाएगा। लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने आपको नूर खान एयरबेस का विजिट करवाया। यहाँ पर हमने मुख्तलिफ ऑपरेशन देखे, खुसूसन C-130 के हवाले से हमने आपको बताया। C-130 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक बैकबोन की हैसियत रखती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन किए जाते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, वो C-130 एयरक्राफ्ट के जरिए कंडक्ट किए जाते हैं। और इसकी अहमियत अगर हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में देखें बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसी एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जाता है दूर दराज के इलाकों में। इसके अलावा मुख्तलिफ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भी C-130 को इस्तेमाल किया जाता है। C-130 एयरक्राफ्ट और इस तरह के दीगर जो एयरक्राफ्ट है उनको पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल करके पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत को यकीनी बना रही है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मरियम ज़ा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।